हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनियर डी के हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं पेनियर बाई के एक नए अपडेट के साथ में। पेनियर बाई में एक नया अपडेट आया है कि हर रिटेलर के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट कर दिया गया है। क्यूआर कोड के माध्यम से वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। जी हाँ, हर पेनियर बाई का हर रिटेलर जो है, पेनियर बाई का रिटेलर जो होता है उसके पोर्टल में एक अपडेट हो गया है क्यूआर कोड का। उस क्यूआर कोड को कई मोड में ट्रांसफ़र करके या प्रिंट करके या अपने पोर्टल से ही पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह का एक नया अपडेट पेनियर बाई में आया है, जिसके विषय में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। ये हर रिटेलर के लिए एक नया बारकोड है और ये आपको पोर्टल पर मिल जाएगा, क्यूआर कोड सेक्शन में मिल जाएगा। वो हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और अगर मान लीजिए आप में नहीं अपडेट हुआ है, आप में नहीं एक्टिवेट हुआ है, उस कंडीशन में हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ से एक्टिवेट होने वाला है और कि इसकी प्रोसेस क्या है। लाइव डेमो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, पेमेंट किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। सारी प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो पर बने रहें और आगे देखते हैं कि किस तरह से इस बार कोड का ये क्यूआर कोड का प्रोसेस होता है पेमेंट एक्सेप्ट करने में। मित्रों, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप फाइनेंशियल ट्रेड में काम कर रहे हो, ईपीएस के थ्रू, या कोई बीसी संचालक हैं, या किसी टेक्निकल सेक्टर से हैं, या आप फाइनेंशियल सेक्टर में आना चाह रहे हैं, या आप टेक्निकल सेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए फाइनेंशियल और टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं पोर्टल पर और देखते हैं कि पेनियर बाई में क्यूआर कोड जो आया है उसका यूज़ कैसे होता है। अगर एक्टिवेट नहीं है तो उस कंडीशन में एक्टिवेट कैसे होता है। मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रहे और मैं आग्रह भी आपसे करना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत क्यूआर कोड जो यूपीआई क्यूआर कोड है, जो यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसके विषय में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसका इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एंड लाइव डेमो और टेस्टिंग और साथ में पेमेंट एक्सेप्ट करने का, तो सारा कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जानकारी तभी हो पाएगी जब पूरा वीडियो आप देखोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो अगर देख ही रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भारत क्यूआर कोड क्या है। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यूआर कोड क्या होता है। इसमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और डिटेल में जानकारी लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पोर्टल पर एक्टिवेट नहीं हुआ है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कंप्लेंट कहाँ से सबमिट करके और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो देखिए, ये यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन जो है माइक्रो एटीएम के नीचे आप देखोगे, या पोर्टल में आप साइड में देखोगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। और इस तरह से इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से क्लिक करने के बाद में ये इस तरह से कुछ क्यूआर कोड यहाँ सेक्शन में आता है। आप देखोगे तो इस तरह से कुछ आएगा। उसके बाद में क्यूआर कोड यहाँ आपका शो होने लगेगा। इसमें आपका सबसे ऊपर तो क्यूआर कोड का आपकी आईडी होगी कि हर क्यूआर कोड की हर लोगों की अलग अलग आईडी होती है। तो पेनियर करके आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद साथ में जो कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के थ्रू जो है ये संचालित होता है क्यूआर कोड, भारत क्यूआर कोड, उसका @ करके इंडस होगा। तो ये आपका यूपीआई एड्रेस हो गया। उसके बाद में आप देखोगे तो उसके नीचे स्कैन द क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है। आस्क टू कस्टमर स्कैन द क्यूआर कोड एंड पे। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके उसके बाद में पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। साथ ही में इंटर अमाउंट, मान लीजिए आपको अपने पोर्टल से ही पेमेंट लेना है, तो आप इसका जो है यहाँ अमाउंट, इसको इंटर अमाउंट को क्लिक करोगे। यहाँ अमाउंट फिलअप करने का ऑप्शन आता है। यहाँ कोई भी अमाउंट फिलअप कर देते हो आप। उसके बाद में इसको आप डन कर देते हो
और डन करने के बाद में ये बारकोड जो है 50 रुपये इसमें फिलअप किया गया है, इसको स्कैन करवाओगे तो कस्टमर 50 रुपये आपको दे देगा। कस्टमर यूपीआई के थ्रू आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसका ट्रेड में जो आपका ट्रेड है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। और ये अभी हम आपको लाइव डेमो भी इसको दिखाने वाले हैं। अभी हम पोर्टल का परिचय दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे और क्लियर करने के बाद में ये क्लियर हो जाएगा। और आप देखोगे कि यहाँ इसको क्लियर कर दिया गया। और उसके बाद में देखोगे एक्टिवेट योर प्रिंटेड क्यूआर। अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं और एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप शेयर करना चाह रहे हो कि कोई बाहर है उसके बाद में उससे पेमेंट एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, उस कंडीशन में आप यहाँ से इसको शेयर करके भी उनके पास भेज सकते हो और वो वहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आप मान लीजिए अपनी शॉप पर लगाना चाह रहे हो अपना क्यूआर कोड कि आप लगा करके यहाँ से स्कैन करवा करके फिर पेमेंट दिलाना चाहो तो आप वो भी प्रोसेस कर सकते हो। और साथ में हम शेयर का ऑप्शन अगर देखते हैं तो शेयर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस तरह से जिस मोड में आप शेयर करना चाह रहे हो उस मोड में यहाँ शेयर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। साथ में प्रिंट का अगर ऑप्शन होता है तो इस फाइल को डाउनलोड करके और उसके बाद में आप प्रिंट इसको चेक कर सकते हो। ये इस तरह से डाउनलोड होगा, उसके बाद में यहाँ से प्रिंट किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका पूरा इंट्रोडक्शन कि कैसे इसमें पोर्टल में क्या होता है और कहाँ से क्या फैसिलिटी मिलती है। और उसके बाद में इस तरह से अभी फाइल डाउनलोडेड टू डाउनलोडेड फोल्डर, ये फाइल जो है हमारे फोल्डर में डाउनलोड हो गया, वहाँ से हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मित्रों, लाइव डेमो से पहले हम थोड़ा सा और आपके साथ में चर्चा करना चाहेंगे कि मान लीजिए आपका ये जितना भी है इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्कैन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या अपडेट नहीं हो पा रहा है, या अभी आपके पोर्टल में क्यूआर कोड जिस तरह से इसमें शो हो रहा है इस तरह से अपडेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और वो कैसे अपडेट होगा और कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके विषय में हम सबसे पहले जान लेते हैं। लाइव डेमो से पहले वीडियो पर बने रहें, आपको हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्यूआर कोड से संबंधित सारा कुछ आपका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होने वाला है। हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो करके आप यूपीआई के पेमेंट को आप अपने यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हो अपने शॉप पर। तो मित्रों, अब चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसमें जो है पेमेंट आपको अब यूपीआई के थ्रू अगर मान लीजिए पेमेंट आप नहीं ले पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ से कैसे कंप्लेन करने पर और उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मित्रों, कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो आपके क्यूआर कोड का कंडीशन है उस कंडीशन को आपको सबसे पहले ये ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि स्क्रीनशॉट आप जानते हो कि स्क्रीनशॉट कंपनी में कोई भी कंप्लेन करने से पहले स्क्रीनशॉट इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको होम पेज पर आ जाना है और आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में थ्री लाइन होंगी, इनको आपको क्लिक करना है। और इनको क्लिक करने के बाद में इसमें देखोगे आप तो इनवाइट एंड शेयर, नो आवर सर्विस एंड कंप्लेन एंड इंक्वायरी। कंप्लेन एंड इंक्वायरी को क्लिक कर देना है और कंप्लेन एंड इंक्वायरी को क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन पर आएगा। और यहाँ देखोगे सबसे नीचे प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, इसको प्लस के ऑप्शन में अगर कोई आपको कंप्लेन ऐड करना होता है तो यहाँ प्लस के ऑप्शन को क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद में आप देखोगे सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देते हो कि किस प्रोडक्ट में आपको कंप्लेन करना है। तो यहाँ देखिए अकाउंट, एपीएस बिल पेमेंट, बस क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, डोमेस्टिक रेमिटेंस एंड फास्टैग रिचार्ज, सेल्स, और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें हमको सबसे ऑप्शन देखना है कि भारत क्यूआर कोड का कहाँ ऑप्शन है। तो आप देखोगे होटल कैश कलेक्शन और उसके बाद में भारत क्यूआर का ऑप्शन आया है, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। और चूँकि हमारा जो है कि भारत क्यूआर कोड से संबंधित प्रॉब्लम है, इसमें देखोगे टेक्निकल इशू है कि ट्रेनिंग की प्रॉब्लम हो रही है कि पे आउट रिलेटेड जो आप आपका पेमेंट एक्सेप्ट करना होता है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। सपोज आपके पैनल पर ठीक से वो वर्क नहीं कर रहा है, बारकोड शो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि टेक्निकल इशू में आप क्लिक कर दोगे। और टेक्निकल इशू में क्लिक करने के बाद में आप अनएबल टू एक्सेस क्यूआर सर्विसेज, कस्टमर अनएबल टू स्कैन द क्यूआर कोड
तो अब चलिए ठीक है, कस्टमर को अगर नहीं जा पा रहा है, अनेबल टू शेयर द QR कोड, मान लीजिए चलिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ या अनेबल टू टेक प्रिंट ऑफ QR, जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो यहाँ से उस प्रॉब्लम को आप ले लेते हो, एक प्रॉब्लम को किसी को ले लेते हो। ट्रांजेक्शन ID अगर आपके पास है तो है, नहीं है तो आप यहाँ जो है null लिख दीजिए। उसके बाद में स्टार्टिंग रिमार्क, यहाँ रिमार्क में आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ लिख सकते हो कि कस्टमर कैन नॉट शेयर्ड, लिख दीजिए आप नॉट शेयर्ड इन, नॉट शेयर्ड इन कस्टमर, नॉट शेयर टू कस्टमर, इसको लिख करके, और यहाँ जो आपने जो अभी फ़ोटो ली है उस फ़ोटो को आप यहाँ से ले लोगे। तो इस तरह से उस फ़ोटो के यहाँ से ले लोगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट के सेक्शन में जा करके और यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा लोगे और इस तरह से स्क्रीनशॉट ले करके इसको प्रॉपर क्रॉप कर लोगे। जिस तरह से आपको सेंड करना है, प्रॉपर क्रॉप करने के बाद में आप यहाँ जो है इसको क्रॉप करने के बाद में यहाँ इसको सबमिट कर दोगे। तो ये सबमिट करने के बाद सबमिट कंप्लेंट के ऑप्शन पर जाओगे और सबमिट कंप्लेंट के ऑप्शन को क्लिक करोगे। कि ऑलरेडी हमारा सारा कुछ ओके है तो हम यहाँ कंप्लेंट सबमिट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ कंप्लेंट सबमिट करोगे तो आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा और आपका टेक्निकल जो टीम हमारे पे नियर बाई की है तो वो देख करके उसके बाद में ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी और जल्द ही सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। वहाँ से अगर आप मान लीजिए फॉलो कॉल करना चाहें या आपको फॉलो कंप्लेन करना हो तो उस कंडीशन में वहाँ आपको टिकट नंबर से आप दोबारा से उसमें कंप्लेन कर सकते हो। तो मित्रों, इस तरह से हमको लगता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है भारत QR कोड में है तो आप यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो कंप्लेन करके। और फिर देखते हैं, अब इसका लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तरह से अब आप के साथ में इसका ट्रायल करवाते हैं, लाइव टेस्ट करवाते हैं कि QR कोड से पेमेंट कैसे एक्सेप्ट होता है। तो उसके लिए QR कोड UPI QR कोड सेक्शन में हम जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि शेयर का ऑप्शन होता है। इस के शेयर के ऑप्शन से हम जो है शेयर करते हैं किसी मोड में। चलिए व्हाट्सएप के थ्रू हम जो है शेयर करते हैं किसी को अपना जो है व्हाट्सएप ये अपना भारत QR कोड, और इनको शेयर करने के बाद में ये इस तरह से इसको शेयर करते हैं, फिर उसका पेमेंट मोड लेते हैं। ये उनको शेयर कर दिया और ये शेयर करने के बाद में और ये उनके संबंधित जो है रिसीवर के संबंधित रिसीव हो गया, इनके व्हाट्सएप में किया गया है। अब हमको ये देखना है कि हमको पेमेंट ये कैसे एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें देखते हैं कि ये हो गया। अब हम इसको स्कैन करते हैं, मान लीजिए हमको फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट जो है देना है कस्टमर को। तो फ़ोन पे के थ्रू वो कैसे पेमेंट देगा इसको देखते हैं। फ़ोन पे में इस तरह से QR कोड स्कैन का ऑप्शन होता है, तो QR के कोड के स्कैन ऑप्शन को यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये स्कैनिंग मांगता है, तो ये हम इस तरह से स्कैनिंग इसको करवा लिए और स्कैनिंग करवाने के बाद में आप देखोगे कि दिव्यांशी कंप्यूटर के नाम से जो है ये मांग रहा। अब यहाँ हमको एक अमाउंट फिलअप करना होगा, अमाउंट फिलअप करना होगा। मान लीजिए 50 रुपये हमको यहाँ जो है सेंड करना है। तो इस तरह से यहाँ सेंड के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ जो है अपना कोड डालने के बाद में और यहाँ ये देखेंगे कि ये एक्सेप्ट हो गया पेमेंट। इसमें 1 रुपये से आप कोई भी अमाउंट, एक मिनिमम 1 रुपये होना चाहिए, 1 रुपये से ऊपर एक्सेप्ट पेमेंट कर सकते हो। और इस तरह से ये एक्सेप्ट हो गया। और अब देखते हैं कि पे नियर बाई के ट्रेड में ये पेमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या कंडीशन है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वॉलेट में जो 68 पैसे था वो 68 पैसे ही है। मैं आपको ट्रायल इसलिए दिखा रहा हूँ लाइव कि आप चीज़ों को समझ सकें।
तो ये पेमेंट जो है ये दूसरे दिन जस्ट 24 घंटे बाद जो है आपके पोर्टल में, आपके ट्रेड बैलेंस में ये ऐड होता है। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस भारत क्यूआर कोड के थ्रू जो भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो उसका अपडेशन तो दूसरे दिन होता है, यानी 24 घंटे बाद। और उसके अलावा इसमें जो है कमीशन आपको नहीं मिलता है, कमीशन भी आपको नहीं मिलता है, सेम अमाउंट इसमें आपका क्रेडिट होता है। तो मित्रों, इसके जो आप शेयर करके उसके बाद में आपका कस्टमर जो है वो अपने यहाँ से कहीं भी है उसको व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या जिस मोड में शेयर होने वाला है आप मेल के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद में वो वहाँ से पेमेंट आपको कर देगा, उसका स्क्रीनशॉट आउट करके आपको दे देगा, और फिर आप यहाँ दूसरे दिन आपके वैलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से क्यूआर कोड का जो है शेयर के थ्रू होता है। इसी टाइप से आप मान लीजिए उसका प्रिंट निकाल करके उसके बाद में अपनी शॉप पर लगा लेते हो, तो कोई कस्टमर होता है तो उसको स्कैन करने के बाद में आपको पेमेंट कर देता है। साथ ही में आप पोर्टल से अगर लेना चाह रहे हो तो मोबाइल से भी आप अपने स्कैन करवा सकते हो, और उसमें अमाउंट डाल करके सेक्शन स्कैन करवाने के बाद में आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको भारत क्यूआर कोड जो पे नियर बाई में अपडेट दिया गया है सारे रिटेलर के लिए, तो उससे संबंधित किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या आप मान लीजिए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो गई होंगी, और आपको जानकारी भारत क्यूआर कोड के विषय में ठीक से मिल गई होंगी। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दूसरी मित्रों, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार हैं और आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले नए टेक्निकल और फाइनेंशियल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।